दोस्तों, आज की कहानी है एक परिवार में आई मॉडर्न बहू। शादी के दूसरे दिन ही घूंघट उठाया नहीं और तीसरे दिन से जींस टॉप में चाय परोसने लगी। सास ससुर गांव के हैं और बहू मुंबई की मॉडल जैसी चाल चलती है। ऐसी बहू गांव में पहली बार देखी है। ये फैशन है या बेशर्मी? गांव लोहागढ़ की गलियों में कुछ दिनों से सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पाखी बहू। रामस्वरूप जी का बेटा अभिषेक, जो शहर में नौकरी करता था, उसने अपने ऑफिस की सहकर्मी पाखी से प्रेम विवाह किया। पाखी एक फैशन डिजाइनर थी। स्लीवलेस पहनना, खुले बाल, हाई हील और इंग्लिश में बात करना, यही उसका अंदाज था। जब शादी की बात हुई तो अभिषेक ने माँ बाप से कहा, माँ, पाखी बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी मॉडर्न है लेकिन दिल से बहुत साफ है। माँ ने कहा, बेटा, हम तो गांव के लोग हैं, बहू चाहे जैसी हो, बस हमें सम्मान दे, वही बहुत है। शादी और नए रंग। शादी खूब धूमधाम से हुई। गांव में पहली बार मेहमानों ने पाखी को गाउन में देखा। किसी ने कहा, बहू है या फिल्म स्टार, तो किसी ने कान में फुसफुसाया, इसे तो घूंघट का मतलब भी नहीं पता होगा। शादी के बाद जब पाखी गांव आई तो उम्मीद थी कि वह थोड़े दिन तो सादगी से रहेगी, लेकिन दूसरे ही दिन वह सुबह चाय बनाने आई। फिटेड टॉप और टाइट पैंट में सास ससुर की आंखें झुक गई। रामस्वरूप जी अखबार से चेहरा छुपा गए। गांव की औरतें कहने लगी, ये बहू है या शहर से आई मॉडर्न? लेकिन पाखी को फर्क नहीं पड़ा। वो कहती थी, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। कपड़े मेरी पहचान है, इन्हें बदलना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अभिषेक ने समझाने की कोशिश की। पाखी, माँ बाबूजी गांव में रहते हैं, थोड़ी रियायत दे दो। पाखी बोली, तुमने मुझसे शादी की है, बदनामी का सौदा नहीं किया। धीरे धीरे असर दिखाने लगा। रामस्वरूप जी ने गांव जाना बंद कर दिया। माँ रसोई में चुपचाप रहती और बाहर किसी से मिलना छोड़ दिया। लोग रिश्ते से कतराने लगे। जिस घर में बहू ऐसे कपड़े पहनती है, वह वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। पाखी फिर भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रही। उसे लाइक और तारीफ मिलती थी, लेकिन घर के भीतर रिश्ते टूट रहे थे। फिर एक दिन गांव में पंचायत रखी गई। किसी और वजह से रामस्वरूप जी को बुलाया गया, लेकिन वहां लोगों ने तानों की बौछार कर दी। आपका बेटा तो शहर का हो गया, लेकिन आपकी बहू ने गांव को भी नंगा कर दिया। अगर ऐसे ही बहुएं आने लगी तो कल को हमारी बेटियां भी घूंघट छोड़कर बिकनी पहनेंगी। रामस्वरूप जी कुछ न बोले, बस कुर्सी से उठे और जमीन पर बैठ गए। अगर मेरी परवरिश से ये दिन आना था तो मुझे माफ कर देना। उस दिन वो सीने में दर्द लेकर गिर पड़े। अब पाखी की आंख खुल गई। जब वो अस्पताल पहुंची, रामस्वरूप जी ने कांपते हुए कहा, बेटी, तू जैसी है, हम तुझसे नफरत नहीं करते, लेकिन गांव की हवा में तेज इत्र में दम घुट जाता है। हमें तेरा बदन नहीं, तेरा मन अपनाना था, पर तूने वो भी छिपा लिया। पाखी की आंखें भर आई। उसने खुद को पहली बार आईने में बिना मेकअप देखा। एक ऐसी बहू जो आत्मसम्मान के नाम पर अपनों को खो रही थी। फिर पाखी ने अगले दिन गांव की चौपाल में सबके सामने आकर कहा, मैं फैशन डिजाइनर हूं, लेकिन आज से मैं अपने घर की इज्जत का डिजाइन करूंगी और मैं जींस पहन सकती हूं, लेकिन माँ के घूंघट की तहलीज को नहीं भूलूंगी। मैं बदलाव हूँ, पर अपनों के खिलाफ नहीं। अब पाखी
लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है, लेकिन साड़ी पहनकर और माथे पर बिंदी लगाकर। दोस्तों, मॉडर्न बनो लेकिन जमीन से जुड़े रहो। संस्कार अगर फैशन से टकराए तो रिश्ते हार जाते हैं। रिश्तों में परिवर्तन लाना गलत नहीं, लेकिन अपनों की भावनाओं की कीमत पर कभी नहीं। जब बहू ने गांव में जींस टॉप पहनकर तहलका मचा दिया, लेकिन ससुर की आंखों से आंसुओं ने उसे बदल दिया, क्योंकि बहुएं फैशन से नहीं समझदारी से घर बसाती हैं और इज्जत पहनावे से नहीं व्यवहार से झलकती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।